39 साल की उम्र में दुनिया छोड़ने से पहले एक आदमी ने 3 फिल्में बनाई। तीनों आज भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी क्लासिक मानी जाती है। लेकिन जब वो जिंदा था तब उसे लगता था कि उसकी जिंदगी में कुछ भी नहीं बचा। एक फिल्म में उसने लिखा कि एक समाज कलाकार की कद्र उसके मरने के बाद करता है। कुछ साल बाद वही बात उसकी अपनी जिंदगी पर सच साबित हो गई। वो रातों को सो नहीं पाता था, शराब में नींद की गोलियां मिलाकर पीता था। 2 बार अपनी जान लेने की कोशिश की। परिवार समझ नहीं पाया कि आखिर उसके भीतर चल क्या रहा है। और एक दिन 10 अक्टूबर 1964 की सुबह उसका कमरा नहीं खुला। दरवाजा तोड़ा गया। अंदर बिस्तर पर पड़े थे हिंदी सिनेमा के सबसे बड़ी जीनियस में से एक, गुरुदत्त। आज 9 जुलाई को उनका जन्मदिन है। लेकिन सवाल सिर्फ इतना नहीं कि गुरुदत्त ने प्यासा, कागज के फूल और साहिब बीबी और गुलाम जैसी फिल्में कैसे बनाई। बड़ा सवाल ये है कि जिसने पूरी दुनिया के दर्द को कैमरे में कैद कर लिया, वो अपने ही दर्द से क्यों हार गया। आज की कहानी है भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के दिग्गज निदेशक गुरुदत्त की। कैमरे के पीछे छिपे उस आदमी की कहानी जिसे दुनिया ने समझा, लेकिन बहुत देर से। नमस्ते, मेरा नाम है श्रेया और आप देखना शुरू कर चुके हैं एयर नाउ। 9 जुलाई 1925 को कर्नाटक में जन्मे गुरुदत्त आज होते तो 101 साल के होते। लेकिन उनकी जिंदगी सिर्फ 39 साल की रही। 10 अक्टूबर 1964 को उनकी मौत हो गई। ऑफिशियली मौत की वजह शराब और नींद की गोलियों को ओवरडोज बताई गई। लेकिन सवाल आज भी वही है कि क्या गुरुदत्त की मौत सिर्फ एक हादसा थी या फिर वह उस लंबे मानसिक संघर्ष का आखिरी पड़ाव था जिससे वह बरसों से लड़ रहे थे। गुरुदत्त की कहानी किसी बड़े फिल्मी परिवार से शुरू नहीं होती। उनका असली नाम गुरुदत्त पादुकोण था। बाद में उन्होंने अपना सरनेम हटा दिया। बचपन आर्थिक तंगी में बीता। परिवार बाद में बंगाल चला गया, जहाँ की साहित्य और सांस्कृतिक दुनिया ने उन पर गहरा असर छोड़ा। यही वजह है कि उनकी फिल्मों में आपको मनोरंजन से ज्यादा साहित्य, कविता और दर्शन दिखाई देता है। मुंबई पहुंचे तो स्टार बनने का कोई शॉर्टकट नहीं था। कभी टेलीफोन ऑपरेटर की नौकरी की, कभी डांस डायरेक्टर के असिस्टेंट्स बने। संघर्ष लंबा था। इसी दौरान उन्होंने एक कहानी लिखी, कश्मकश, एक ऐसे कलाकार की कहानी जो समाज से निराश है, जिसे उसकी कला की कीमत तब तक नहीं मिलती जब तक वह खत्म नहीं हो जाता। यही कहानी बाद में बदलकर बनी उनकी सबसे महान फिल्म प्यासा। लेकिन उससे पहले किस्मत ने एक दरवाजा खोला। संघर्ष के दिनों में उनकी दोस्ती हुई देव आनंद से। दोनों ने एक दूसरे से वादा किया था कि जो पहले सफल होगा दूसरे को मौका देगा। देव आनंद पहले स्टार बने और उन्होंने अपना वादा भी निभाया। 1951 में गुरुदत्त को फिल्म बाजी निर्देश करने का मौका मिला। फिल्म हिट हुई और एक नया निर्देशक हिंदी सिनेमा को मिल गया। इसके बाद सब कुछ तेजी से बदलने लगा। उन्होंने अपनी प्रोडक्शन कंपनी बनाई। आर पार और मिस्टर एंड मिसेज 55 जैसी फिल्में लगातार सफल रही। इसी दौरान उनकी शादी मशहूर गायिका गीता रॉय, जिन्हें बाद में गीता दत्त के नाम से जाना गया, से हुई। परिवार बस गया, सफलता मिल रही थी। बाहर से सब कुछ परफेक्ट दिख रहा था, लेकिन गुरुदत्त के भीतर कुछ और ही चल रहा था। उन्हें लगता था कि असली फिल्म अभी बननी बाकी है। वह फिल्म जो उन्हें सिर्फ सफल निर्देशक नहीं, एक कलाकार साबित करे। और फिर शुरू हुई प्यासा की कहानी। प्यासा उनके लिए सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, जुनून थी, सनक थी। वह सेट पर लगातार स्क्रिप्ट बदलते, कैमरे के एंगल बदलते, डायलॉग बदलते। अगर कोई सीन मन मुताबिक नहीं बनता तो दोबारा शूट होता, फिर दोबारा। कहा जाता कि क्लाइमेक्स सीन के लिए उन्होंने 104 टेक लिए। लेकिन इन परफेक्शन की कीमत भी थी। उन्हें नींद आनी बंद हो गई। शराब का सहारा बढ़ने लगा। फिर शराब के साथ नींद की गोलियां भी शामिल हो गई। गुस्सा बढ़ता गया, बेचैनी बढ़ती गई। और 1956 में जब प्यासा रिलीज होने से पहले पोस्टर प्रोडक्शन में थी, तब 31 साल की गुरुदत्त ने पहली बार आत्महत्या की कोशिश की। उनकी छोटी बहन ललिता लाजमी बाद में बताती है कि भाई अक्सर फोन करके कहते थे, आओ बात करनी है। लेकिन जब वह पहुंचती तो गुरुदत्त चुप बैठे रहते, जैसे कहना बहुत कुछ चाहते हो लेकिन शब्द साथ छोड़ देते हो। उस दौर में मेंटल हेल्थ पर बात करना लगभग वर्जित माना जाता था। परिवार ने इलाज की जगह इस घटना को भुलाने की कोशिश की। शायद उन्हें लगा कि फिल्म रिलीज होगी, सफलता मिलेगी और सब कुछ ठीक हो जाएगा। 1957 में प्यासा रिलीज हुई और इस फिल्म में इतिहास लिख दिया। आज इसे भारतीय सिनेमा की सबसे महान फिल्मों में गिना जाता है। दुनिया भर के फिल्म स्कूलों में पढ़ाई जाती है।
लेकिन विडंबना देखिए, जिस फिल्म ने दुनिया को गुरुदत्त का जीनियस दिखाया, उसी फिल्म के बाद उन्होंने अपनी करीबियों से कहा, मेरे पास सब कुछ है, नाम, पैसा, शोहरत, लेकिन फिर भी मेरे पास कुछ नहीं है। यही गुरुदत्त की सबसे बड़ी त्रासदी थी। जो खालीपन उनकी फिल्मों में दिखता था, वही उनके भीतर भी था। उनकी फिल्मों में महिला मजबूत और आत्मनिर्भर दिखाई देती थी, लेकिन निजी जीवन में रिश्ते बिगड़ने लगे। पत्नी गीता दत्त से मतभेद बढ़े। दूसरी तरफ अभिनेत्री वहीदा रहमान के साथ उनके रिश्तों को लेकर लगातार चर्चाएं होती रही। इन सब ने उनकी निजी जिंदगी को और उलझा दिया। गुरुदत्त का एक नियम था, एक एक्सपेरिमेंटल फिल्म बनाओ, फिर एक कमर्शियल फिल्म बनाकर नुकसान की भरपाई करो। लेकिन प्यासा की सफलता के बाद उन्होंने अपना ही नियम तोड़ दिया। उन्होंने शुरू की अपनी सबसे निजी फिल्म कागज के फूल। ये सिर्फ फिल्म नहीं थी, लगभग उनकी अपनी जिंदगी थी। एक निर्देशक जिसकी शादी टूट रही है, जो अपनी प्रेरणा और अपने अकेलेपन के बीच में फंसा है, जिसे आखिर में सिर्फ तन्हाई मिलती है। आज कागज के फूल क्लासिक मानी जाती है, लेकिन 1959 में यह बुरी तरह फ्लॉप हुई। इस झटके से गुरुदत्त कभी उभर नहीं पाए। वहीदा रहमान ने एक इंटरव्यू में याद किया था कि गुरुदत्त अक्सर कहते थे, जिंदगी में सिर्फ दो चीजें हैं, कामयाबी और नाकामी, इनके बीच कुछ नहीं है। कागज के फूल की असफलता के बाद उन्होंने कभी कोई फिल्म डायरेक्ट नहीं की। हालांकि बतौर प्रोड्यूसर उन्होंने जोरदार वापसी की। 14वीं का चांद सुपरहिट रही। फिर आई साहिब बीबी और गुलाम, जिसका निर्देशन अबरार अलवी ने किया। फिल्म ने राष्ट्रीय पुरस्कार जीता और भारत की तरफ से बर्लिन फिल्म फेस्टिवल में भी भेजी गई। लेकिन पर्दे पर सफलता लौट आई थी, जिंदगी नहीं। अब उनकी नींद न आने की दिक्कत और बढ़ चुकी थी। शराब और नींद की गोलियां रोजमर्रा का हिस्सा बन गई थी। लेखक बिमल मित्र ने लिखा कि गुरुदत्त उनसे बार बार कहते थे, मुझे लगता है मैं पागल हो जाऊंगा। फिर एक रात उन्होंने दोबारा आत्महत्या की कोशिश की। इस बार वह 3 दिन तक बेहोश रहे। डॉक्टर ने साइकियाट्रिस्ट से इलाज कराने की सलाह दी। परिवार ने एक बार डॉक्टर से बात भी की, लेकिन फिर आगे इलाज नहीं कराया। बाद में उनकी बहन ने खुद स्वीकार किया कि शायद उनकी सबसे बड़ी गलती थी। कुछ दिन बाद गुरुदत्त फिर सेट पर लौट आए, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। यही उस दौर की सबसे बड़ी सच्चाई भी थी। मानसिक बीमारी को बीमार माना ही नहीं जाता था। लोग कहते थे, काम में मन लगाओ, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन हर जख्म काम से नहीं भरता। धीरे धीरे उनकी शादी भी टूट गई। पत्नी अलग रहने लगी, बच्चे दूर हो गए, दोस्त कम हो गए और अकेलापन बढ़ता गया। 10 अक्टूबर 1964 की सुबह खबर आई कि गुरुदत्त अपने कमरे में मरे हुए पाए गए। उनकी उम्र सिर्फ 39 साल थी। उनकी मौत आज भी रहस्य और बहस का विषय है। लेकिन इससे भी बड़ा सवाल यह है कि अगर उस दौर में मानसिक स्वास्थ्य को गंभीरता से लिया जाता, अगर परिवार और समाज मदद लेने में हिचकिचाते नहीं, अगर एक कलाकार को सिर्फ उसकी फिल्मों से नहीं, उसके दर्द से भी समझा जाता, तो क्या भारतीय सिनेमा को गुरुदत्त कुछ और दशक तक मिल सकते थे? इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं है। गुरुदत्त अपनी फिल्मों में बार बार एक ही बात कहते रहे, कलाकार की सबसे बड़ी त्रासदी यह नहीं कि उसे असफलता मिली, सबसे बड़ी त्रासदी यह है कि उसे कोई समझ ना पाए। विडंबना देखिए, प्यासा का विजय मरने के बाद पहचान आ जाता है, और गुरुदत्त भी। आज प्यासा, कागज के फूल और साहिब बीबी और गुलाम को भारतीय सिनेमा की धरोहर कहा जाता है। दुनिया भर में उनकी सिनेमाई भाषा पर रिसर्च होती है। कैमरे के इस्तेमाल, लाइटिंग, फ्रेमिंग और इमोशन को देखने के लिए उनके तरीके को फिल्म स्कूलों में पढ़ाया जाता है। लेकिन इन महान फिल्मों के पीछे एक ऐसा इंसान था जो रातों को सो नहीं पाता था, जो अपने भीतर के अंधेरे से लड़ते लड़ते थक चुका था, जिसने दुनिया को अमर फिल्में दी, लेकिन शायद कभी खुद चैन की जिंदगी नहीं जी पाया। शायद इसलिए गुरुदत्त को सिर्फ डायरेक्टर कहना गलत होगा। वो महज एक डायरेक्टर या प्रोड्यूसर भर नहीं थे, वो भारतीय सिनेमा का सबसे खूबसूरत अधूरा सपना है। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। इस पूरे खबर को लिखा था हमारे साथी रोहित ने। मेरा नाम है श्रेया और कैमरे के पीछे मौजूद है हमारे सहयोगी सुमन। बहुत बहुत शुक्रिया। FRP pressure vessels are made using fiber reinforced plastic, a powerful combination of high strength glass fibers and corrosion resistant resin. At Duraplast, we manufacture these vessels using advanced filament winding technology. Layer by layer, resin coated glass fibers are precisely wound over a rotating mold, creating a structure that is lightweight, high strength,
and built to handle pressure. The result? Superior corrosion resistance, longer lifespan, lower maintenance costs for industries that demand performance without compromise. For customized FRP pressure vessel solutions,